हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं राजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही कमाल का, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क के जो 2022, 23 और 24 में आए हुए थे। और एक क्वेश्चन तो देखो दोस्तों, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। यहाँ तक कि हर चीज़ उसमें रिपीट हुई है, बस ऑप्शन में उसमें फेयर की हुई है। तो जरूर इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और एंड में एक बहुत ही खास अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ आने वाली वीडियोस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, विजयी भव का आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं। श्री गणेश करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको दिए हुए टाइमर पर ही इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपका समय स्टार्ट करता हूं और ये रहा आपका समय क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टार्ट। तो चलिए, टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, टाइम जो है समाप्त हो चुका है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर्स, देन विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स विल बी द सेकंड लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट नंबर हमसे पूछ रहा है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है लेफ्ट टू राइट उनको अरेंज करो। तो पहले यहाँ डिजिट, पहले नंबर पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या? ये सबसे लोएस्ट नंबर है। तो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ? ये हुआ। तो इसलिए 756 ही इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट्स विद इन द नंबर्स, देन विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। अगर 2 को माइनस करते हैं, 9 में से 2 गए तो दोनों में 7 आया। यहाँ पे भी क्या आया? 7 आएगा। यहाँ पे 2 गए तो 5 आया। यहाँ पे भी क्या जाएगा? 5 आएगा। और यहाँ पे तो है ही नहीं कोई और नंबर। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट नंबर वाला ये है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे ये होगा। अब तीसरे नंबर पे इन दोनों में से हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो सेकंड डिजिट 8 है, तो ये होगा थर्ड हाईएस्ट। तो 986 जो ऑप्शन बी है, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए और यही इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। और मैं आपका समय स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो चलिए कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं सॉल्व। इफ द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है लेफ्ट टू राइट अरेंज करो। और फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म्ड आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम अपना यूनिट डिजिट नंबर देखेंगे। जो अगर यूनिट डिजिट नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो नंबर जो होगा पूरा का पूरा डिविजिबल होगा ही। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट पे यहाँ क्या आएगा। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ रखेंगे तो 2 ही आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? ये डिविजिबल होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? एंड पे यहाँ पे सबसे छोटे, सबसे 6 ही आएगा, तो ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे सबसे एंड में क्या आएगा? यहाँ पे भी सबसे एंड पे 8 7, तो 6 ही आएगा, ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए क्या आएगा? यहाँ सबसे एंड पे सबसे छोटा 5 है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे भी 6 है, तो ये भी होगा। तो टोटल कितने होंगे? टोटल 4 जो होंगे डिविजिबल होंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द नंबर द अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहा है? राइट टू लेफ्ट अरेंज करना है। देन विच इज द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर दैट इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कह रहा है, और उससे भी फिर हमने सेकंड टू द लेफ्ट जाना है, मतलब हमने लेफ्ट की तरफ ही दोबारा वापस जाना है। तो 3 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमें फर्स्ट नंबर का क्या ढूंढना है? थर्ड डिजिट। फर्स्ट नंबर का थर्ड डिजिट ढूंढना है हमने। लेकिन कब ढूंढना है? जब पहले हमें राइट टू लेफ्ट उसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट से अगर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे छोटा राइट में कौन सा आएगा? ये वाला। उसके बाद कौन सा आएगा? उससे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? उससे बड़ा यहाँ पे ये। और उसके बाद है ये वाला। और उसके बाद कौन सा नंबर है? ये है। और फिर 5वें नंबर पे ये है। और हमें थर्ड डिजिट किस कौन सा ढूंढना है? पहले नंबर का ही,
राइट लेफ्ट की साइड की तरफ से, तो लेफ्ट की साइड के पहली तरफ से यही नंबर आएगा 992 और इसका थर्ड डिजिट क्या 2 है, तो 2 विल बी द ऑप्शन सी जो 2 है यही इसका राइट आंसर होना चाहिए और ऑप्शन सी 2 ही इसका राइट आंसर है क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड से देखना था, तो इसलिए जो है यही इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे, अब नए टाइप पे आए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपका समय स्टार्ट करता हूं अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं अब। कह रहा है 5 नंबर्स आर रिटन विद देयर डिजिट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विच इज द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट सेकंड लोएस्ट नंबर का पूछ रहा है, हमें क्या करना है, सबको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा, यहाँ पे भी सबसे पहले 2 आएगा। देखो इन दोनों में जो है जो 2 है उससे बड़े नंबर आएंगे और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो हमें इन तीनों नंबर पे देखना है क्योंकि हमें लोएस्ट देखना है। तो इन्हीं दोनों में देखते हैं हम, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5 और 2 के बाद क्या है 6 है। तो यहाँ पे भी देखिए सबसे लोएस्ट कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 2 के बाद 4 ही सबसे लोएस्ट ये दिख रहा है और सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे ये है। तो सेकंड नंबर वाला हमें सेकंड डिजिट ही बताना है और वो 5 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहला हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये है। दूसरे नंबर पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये है और थर्ड डिजिट पे ये है, तो इसका थर्ड डिजिट कौन सा होगा, 9 होगा। और पूछा है इसको डिवाइड करना है बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा है, 3 है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा आंसर। इसका भी ऑप्शन ए ही सही आंसर होना चाहिए और सही आंसर है थर्ड का ही ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और 8, 7 और 8 जो है ये भी आपको दिए हुए टाइमर पे ही इसी समय के अंतराल में ही आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं अब। इफ द सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, लास्ट के 2 डिजिट्स का सम करके कह रहा है उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, एंड देन फर्स्ट डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टेंट, जो उनके मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसके साथ जो पहला डिजिट है उसको कर दो माइनस, देन आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन हाउ मेनी रिजल्टेंट नंबर्स आर ऑड नंबर। तो बता रहा है जो ये हम करेंगे उसके बाद एंड में कितने नंबर हमारे ऑड निकलते हैं। तो पहले 2 और 4 को जब करेंगे 6 आएगा, 6 को अगर हम 5 के साथ करेंगे तो 30 होगा, 30 में से 8 काटेंगे तो 22 होगा, तो इसका मतलब ये जो है ऑड नंबर नहीं है। 5 और 2 7, 35 आया, 7 5 किया 35, 35 को 6 में से काटा तो कितना आया 29 आया, तो इसका मतलब क्या है ये ऑड नंबर है। 9 और 6 कितने में 15, 15 को 5 के साथ किया 75, 75 में क्या है 5 को 5 7 के साथ करना हमें है ना, क्योंकि 75 है और 5 हमें पूरा 75 क्यों करना है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हैं। 15 को 7 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, इसका मतलब क्या है ये ऑड डिजिट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 8 और 3 11, 11 को 5 के साथ करेंगे तो 55, 55, 55 में से 5 को 9 के साथ करेंगे तो 15 में से 9 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ये भी इसका मतलब क्या है और डिजिट नहीं है। 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 को 5 के साथ करेंगे 40, 40, 10 को 7 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका मतलब क्या है ये भी और डिजिट है। तो यहाँ पे कितने और डिजिट आए 2 आए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ए का सेकंड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में सभी नंबर्स को क्या करना है हमें अरेंज करना है। उसके बाद क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। जब इनको अरेंज करने के बाद लेफ्ट टू राइट जो मिडल में आएगा उसको हमने करना है, उसका हर एक नंबर डिजिट को क्या करना है स्क्वेयर्स करना है और उनका सम करना है। ठीक है, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सबसे छोटा पहले नंबर पे ये आएगा और दूसरे नंबर पे ये आएगा और तीसरे नंबर पे ये आएगा और मिडिल वाला ही पूछ रहा है वो, तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम इसी का क्या करेंगे इसी के स्क्वेयर्स का सम निकालेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36,
और 9 का स्क्वायर 81। तो पहले यूनिट डिजिट का ही करके देख लो, 9 6 कितने 15 और एक 16, मतलब एंड में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और 6 वाला सिर्फ ऑप्शन बी ही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। इस तरह हमने दोनों क्वेश्चन 7 और 8 भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपने अगले 9th क्वेश्चन और 10th की तरफ। अब ये दूसरी टाइप आ चुकी है। एसबीआई क्लर्क के 2024 के दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एसबीआई क्लर्क 2024 में सभी शिफ्ट्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैं इसका भी समय स्टार्ट करता हूँ आपका। ये दोनों क्वेश्चन ही आपने दिए हुए टाइमर के इस टाइम पीरियड में ही दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं टाइमर को करता हूँ स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से नंबर बोल रहा है ये हमसे, थर्ड के बाद फोर्थ, एट्थ कौन सा है ए, और नाइन्थ लेटर है लास्ट वाला। इसके हिसाब से ये पूछ रहा है कि हमें कोई नंबर जो बताया बनता होगा वो बताओ। अगर कोई नहीं बनता है इसमें तो वाई दे दो आंसर, शायद यही होगा इसमें। इफ़ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड तो एक्स दे दो, अगर कोई नहीं बनता है तो जेड दे दो। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो ये क्वेश्चन को करवाने का मतलब जो मेन जो मकसद है वो यही है कि थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कभी कभी ये जो क्वेश्चन है क्लिक हो जाता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन ये क्या है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा अपना सिर भी नहीं खपाना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। इनको बिल्कुल आराम से करना है। अगर हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो इसको तभी पकड़ना है जब बिल्कुल इस कम समय रह गया होगा। तब कभी कभी क्या होता है ये स्ट्राइक कर जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखो TEAL, TEALATE, लेट, लेट बन गया यहाँ से। और तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बनेगा नहीं। हाँ टेल भी बन जाएगा यहाँ पे। तो दो वर्ड बन चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी का एक्स। एक्स विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सही इसका सही आंसर है। अगले पे चलते हैं। पहला ये है, चौथा टी होगा, सातवां ए होगा, और आठवां जो है लास्ट का एल। तो यहाँ पे भी देखो FT और AL। FTAL का क्या बना, FLAT फ्लैट बन गया एक, FLAT फ्लैट बन गया। और कौन सा बन रहा है यहाँ पे, देखो और कोई फ्लैट से और कोई वर्ड नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे, थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड बताओ। तो थर्ड लेटर ऑफ वर्ड ए है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी का ए ही होना चाहिए इसका आंसर। और ए ही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th और 12th की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं विद द सेकंड। इट इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद द सेकंड। सेकंड वर्ड कौन सा है, ए, थर्ड सी, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ एफ, उसके बाद सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ में कौन सा है ई। तो कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, ACF और ई। तो इस पे तो फेस बन गया एक वर्ड, एक तो फेस बन गया। दूसरा कैफे, कैफे भी वर्ड होता है एक, दो वर्ड बन गए। तो जब मोर देन होते हैं तो कौन सा आंसर बोल रहा है ये करने के लिए। कभी कभी ये XYZ ऐसे उल्टा भी कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर वाई सोचते हैं कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, नो सच वर्ड कैन फॉर्म, तो ये एक्स होगा। मोर देन वर्ड तो यहाँ पे वाई होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर विच हैज़ मैनी डिजिट्स बिटवीन दैम इन द नंबर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो चलिए देखते हैं। नो से देखो आगे कोई बड़ा तो नंबर है ही नहीं, तो यहाँ 4 के बाद तो 5 ही आ गया, और आगे कोई नहीं आएगा। 8 के आगे दोनों साइड जो है, अगर हम फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएँ तो 8 के आगे तो कोई आएगा ही नहीं, और पीछे भी जो है इस साइड भी नहीं आएगा। 9 बहुत दूर है। एक को देखो, एक के साथ जो है 2 3 4 बन रहा है, और एक के साथ आगे यहाँ पे कौन सा बन रहा है, आगे यहाँ पे कोई नहीं बन रहा है। 6 के साथ देखो 8 बन रहा है, और आगे कोई नहीं बन सकता। यहाँ भी 6 के साथ 7 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो 7 के बाद जो नंबर है वो बहुत ही कम कम है, और 9 जो है 8 जो है बहुत दूर है। यहाँ पे तो कोई हो ही नहीं सकता इसके फॉरवर्ड साइड। यहाँ पे देखो
ये नंबर एक बन रहा है 2 से बहुत दूर 9 तक, क्योंकि देखो 2 बहुत छोटा है और 9 बहुत बड़ा है, तो इस नंबर को जरूर चेक करना है। और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 नंबर तो यहीं बन गए, और 2 3 4 ये हो गया 6, तो यहाँ मोर देन 5 लिखा हुआ है, इससे आगे हमें जरूरत नहीं है देखने की, यही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, और ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। कंबाइन वर्ड दिया हुआ हमें, और बिटवीन द लेटर्स में हमें बताना है एज पर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से कि बीच में जो है कितनी कितनी पोजीशंस पे आएगा। तो ठीक है, पहले सी का हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू, सबके प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एक क्वेश्चन जो 13 है इसको मैं प्लेस वैल्यू से लिख के सॉल्व करूंगा, और जो 14 है इसको मैं बिना प्लेस वैल्यू के सॉल्व करूंगा। दोनों में आप देखिए ज़्यादा कोई डिफरेंस का अंतर नहीं आता, बस जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो सी का देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। उसके बाद ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, और के बाद एल आता है, एल के बाद एम, तो एम एल का क्या हुआ, एल का 12 हुआ, तो 12 का क्या हुआ प्लस हम कितना करेंगे कि 27 बन जाएगा, 15 करेंगे। जैसे आपको पता है ए का 1 होता है, तो जेड का कितना होगा कि टोटल बनना चाहिए 27, 26 होगा। और अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे आपको पता है, जैसे ए का जेड, बी का वाई बॉय, सी का एक्स क्रैक्स, डी का ड्यू डब्ल्यू, इस तरह से ही। बी का अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा, तभी 27 बनेगा। तो इसका मतलब बी का वाई, जब आपको अपोजिट पता है तो आपको प्लेस वैल्यू भी जो है बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगी। एम का आपको पता है 13, उसके बाद बी का 2, आई का इंडियन रेलवे, आई का क्या होता है 9, तो अगर आर भी होता तो आर क्या होता है 18, 9 और 18 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद एन, एन का 14 हो जाएगा, जब एम जो है 13 है तो एन 14। ई का तो सबको पता होता है 5। तो यहाँ पे देखो अब 3 के आगे देखो 4 5 बहुत जो नंबर है 15 13 बहुत बड़े हैं, और 2 से क्या है छोटा है। उसके बाद 9 जो है यहाँ तक नहीं आएगा, तो यहाँ कोई भी नहीं होगा 3 से, तो 15 से भी कोई नहीं होगा, 13 से भी 14 15 इस साइड तो कोई नहीं होगा, और फॉरवर्ड में भी देखेंगे तो क्या होगा, कोई भी नहीं होगा। 2 से देखो इस साइड तो 3 बहुत दूर है, 13 15 तो बहुत ही दूर है, और यहाँ पे 9 है, 4 और 5 यहाँ पे हैं, 2 3 4, और ये आ गया 5। 9 से देखो, 9 से भी यहाँ 10 11 12 13 बहुत दूर है, 10 11 यहाँ पे भी नहीं, 14 से भी यहाँ पे 15 बहुत दूर है, और बाकी सब जो हैं इससे छोटे हैं। और 5 से भी 6 7 8 9 10 11 कोई भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही यहाँ पे बना ऐसा, तो ऑप्शन सी 1 ही इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यही इसका सही आंसर है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा बिना प्लेस वैल्यू के, देखो कैसे करेंगे। ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो ये पहला हो गया। एक्स के बाद वाई जेड दोनों साइड नहीं है, टी यू वी, और वहाँ पे भी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं आएगा। आर एस टी यहाँ पे भी नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पे भी नहीं होगा। ए बी सी डी ई ये आ गया, और यहाँ पे बी सी डी ई नहीं होगा। सी के बाद देखो डी ई एफ जी एच कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी सी डी एफ जी एच कोई भी नहीं है। टी के बाद देखो यू वी डब्ल्यू एक्स, जो एक्स जो है थोड़ा आगे चला गया है, वहाँ पे भी नहीं आएगा, और यहाँ पे भी नहीं होगा। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी कोई भी नहीं है, और यहाँ पे एन से ओ होगा, और ओ से पी क्यू आर एस, जो आर जो आगे चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही बन रहे हैं, तो ऑप्शन सी 3 भी इसका सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर भी वही है ऑप्शन सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से गया, एक क्वेश्चन मैंने प्लेस वैल्यू से किया, एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट उससे कर दिया। तो अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप प्लेस वैल्यू से भी कर लेंगे आराम से, और जो है इसको जो आप जो है डायरेक्ट जो है अल्फ़ाबेट को भी देख के कर लेंगे। अब ये एक्सट्रैक्शन बड़ा वर्ड था, छोटा वर्ड होगा वो तो बिल्कुल ही अगर बिना प्लेस वैल्यू के भी आराम से हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है इसको सॉल्व करने का अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं।
कौन कौन से वर्ड बोल रहा है? थर्ड एम हो गया, फिफ्थ ई, नाइन्थ टी, उसके बाद ट्वेल्थ एन। तो कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे पास? एम, ई, टी और एन। इन वर्ड इफ मोर देन वर्ड बनेंगे तो आंसर क्या देना है? एक्स देना है। और कोई भी वर्ड नहीं बनेगा तो आंसर के देना है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें। और थर्ड लेटर देना है अगर कोई वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, अगर एक ही वर्ड बना। तो एम से देखो टी, ई, एन। यहाँ से मुझे लग रहा है कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वर्ड होता तो टीम होता तो टी ई ए एम होता। तो ट्वेल्थ वर्ड एन है यहाँ पे, टीम ही लग रहा है और ईट कुछ भी नहीं बन रहा है। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा? बिना ज़्यादा ज़्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करनी है, डी का के आंसर दे देना है। क्योंकि इसमें जो है अगर थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको दिख जाएंगे वर्ड थोड़े। अगर आप वर्ड्स डिक्शनरी इंग्लिश में आप जो सिनोनिम्स याद करते रहते हैं तो उससे आपको वर्ड जो है दिख जाएंगे। इसका ऑप्शन जो है देखो डी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफेक्टेड का पूछ रहा है कि अगर सभी लेटर्स को अरेंज कर दिया जाए रिवर्स में, मतलब रिवर्स में इसको अरेंज कर दिया जाए, तो सबसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 बार डी है, फिर कितनी बार? 3 बार ई है। और फिर उसके बाद क्या है? एफ है और फिर है टी। उसके बाद क्या कह रहा है? देन द फर्स्ट 4 लेटर्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर। पहले 4 लेटर को प्रीवियस लेटर में कर दो। तो टी से पहले क्या आता है? टी से पहले एस आता है, एफ से पहले ई आता है और यहाँ दोनों में डी आ गया। और एंड द लास्ट 4 लेटर्स आर अरेंज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। इनको नेक्स्ट लेटर में कर दो, ई से एफ, ई और सी के बाद डी। तो आगे पूछा फाइनल अरेंजमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये सेकंड टू द लेफ्ट पूछ रहा है और प्लस हमें करेंगे फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड से फिर और आगे जाने को कह रहा है। तो 2 + 4 कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 राइट हैंड से देखो 1 2 3 4 5 6। डी जो है ऑप्शन बी जो है डी इसका सही आंसर होना चाहिए और ऑप्शन बी का डी ही इसका सही आंसर है। तो इस तरह से ही है, ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। और आपका जो समय नया टाइप का क्वेश्चन है और एसबीआई क्लर्क 2023 का क्वेश्चन है। 2024 के जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे मिसलिनियस जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, वैल्यू लग रहा हो, फायदेमंद लग रहा हो तो हमें ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैल्यू लग रहा हो तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की तरफ, एसबीआई क्लर्क 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द गैप जो अल्फ़ाबेट्स का पहले और दूसरे में और उसके बाद दूसरे और तीसरे में सेम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनके गैप्स। जे का कितने प्लेस वैल्यू होती है? 10 होती है। और ओ की 15 होती है। और टी की तो ईजोटी में सबको पता है टी 20वें नंबर पर आता है। तो यहीं पे पहले में ही पता चल गया कि 5-5 का गैप है इसमें। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये देखो किस्मत की बात होती है कि हम देखते हैं कि किस्मत में कि कोई पहले से स्टार्ट करता है, कोई एंड से स्टार्ट करेगा तो उसको पूरा लग जाएगा पहले तक आने में। और किसी ने अगर पहले से स्टार्ट कर दिया तो उसका आंसर देखो कितनी जल्दी आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप किस्मत के ही भरोसे बैठे रहो। चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कितना ही टाइम लग जाएगा हमें। टी का देखो 20 होता है, आई का 9 होता है और 8 का 14 होता है। देखो ये तो नहीं होगा। एस से देखो, एस से टी यू कितना पास है और यू से बी कितना दूर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। एस से बी देखो यहाँ 19 होता है, ये 2 होता है और ये 5 होते हैं, ये तो 3-5 हो गए। यहाँ भी बी से ही कितना पास है, ये भी नहीं होगा। ए से एन और पी से ए देखो, ए 1 होता है और एन कितना होता है 14 और पी कितना हो गया? ए से देखो 13 होता है, ए और पीछे 13 पे पी जो है बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? फिर इसमें आ जाएंगे हम जे का 10, ओ का 15 और टी का 20। तो यहाँ 5-5 का करके फिर भी हम टी को जो ऑप्शन डी है उसी को टिक करेंगे तो हमें कितना ही टाइम लग गया। तो इसलिए कहते हैं कि अभ्यास जो है भाग्य की हर चाबी खोल देता है। अभ्यास जिसका निरंतर है, जिसका नियम पूर्वक है, जो बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस में अपने बिल्कुल तेज है, वो ज़्यादा समय नहीं लेगा। और जो इस तरह से तेज तेज करता हुआ आएगा ना, वो आगे भी क्वेश्चंस में देखना कितना तेज जाएगा। और जो पहला ही कर देगा और एकदम से वो ज़्यादा खुशी में आ जाएगा कि हाँ यार पहला ही आया, सही हो गया, चलो आगे चलते हैं, वो देखना आगे टाइम को थोड़ा सा किल करेगा अपना।
इसलिए ना ज़्यादा खुश होना है और ना ज़्यादा दुखी होना है। बस अपने कोशिश अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है कि बस हर क्वेश्चन को जो है कहीं से भी पकड़ेंगे, पहले तो राइट अप्रोच से पकड़ेंगे, अगर राइट अप्रोच से नहीं भी पकड़े तो भी स्पीड इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि हम जो है वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। अपनी मेहनत पे, अपने अभ्यास पे भरोसा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। कह रहा है अगर हम एस ऐड कर देंगे स्टार्ट में तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। यहाँ एस तो नहीं होगा, यहाँ स्पैन एक बन गया, एस एस आगे कोई भी नहीं बन सकता, टेन ये भी नहीं होता, तो एक ही वर्ड है यहाँ पे ऑप्शन ए। तो पहले का आंसर क्या, ऑप्शन डी सही जवाब है और दूसरे का ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इफ़ यू अरेंज ऑल द वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमें पूछ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो जो लेफ्ट में सबसे एंड में आएगा वो सबसे अल्फाबेट्स में एंड में आएगा, यानी कि कौन सा सबसे एंड पे आएगा, तीन आएगा सबसे एंड पे। लेफ्ट हैंड से अगर हम चलें, हम क्यों राइट हैंड से चलें, हम लेफ्ट हैंड से चलते हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, एक तरह से देख लो। और दूसरा क्या है, इन दोनों में से एक होगा, वो कौन सा होगा, एस यू बी वाला होगा, क्योंकि यू जो है बी के बाद आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर इंटरचेंज इन ईच वर्ड एंड अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमें पूछ रहा है, वो क्या होगा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि सेकंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड होगा। तो हम सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चलेंगे तो सबसे एंड में कौन सा आएगा, टी आएगा, पहला नंबर पे यह आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलेगा ये वाला एन आई टी, क्योंकि एन के बाद ए जो है वो थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे हमें कौन सा मिलेगा, एन आई टी। तो टीन ही इसका, ये ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए ये क्वेश्चन को इसको भी सॉल्व करते हैं। एंड 9 से हमें देखना है आगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड देखना है। तो यहाँ तो 9 के हम फॉरवर्ड ही देखेंगे आगे। 9 से देखो कोई भी जो है वो बड़ा नहीं है। तो दो के बाद देखो, दो के बाद भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, चार पाँच छः, चार पाँच छः दूर है वो। आठ के बाद भी कोई नहीं है, तीन चार पाँच छः सात, तीन चार पाँच, चार पाँच छः आता है यहाँ पे, छः सात आठ नौ, ये भी कोई नहीं है, एक दो तीन चार, एक से चार पे आया एक, पाँच छः, दो तीन चार छः सात आठ नौ, ये भी कोई नहीं है, सात और छः के बाद सात, और सात आठ होता है, छः और सात आठ नौ जो है ये भी नहीं है, और पाँच छः सात आठ नौ ये भी नहीं है, तो सिर्फ दो ही आए यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। यहाँ पे भी क्या करना है, इसने सब बोला कि इफ़ वी ऐड वन इन द डिजिट विच इज़ लेस देन फाइव, लेस देन फाइव में हमें वन ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिजिट विच इज मोर देन सिक्स, मोर देन सिक्स में जो हमें वन सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर दैट व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, और थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड इसको ऐड करना है। तो हम हर एक को क्यों करेंगे, हम इसी को देखते हैं। फोर क्या है, ये दोनों फोर लेस देन फाइव है, तो इसमें प्लस वन होएगा, यानी कि फाइव बन गया, ये भी फाइव बन गया, दोनों को ऐड करेंगे 10 आएगा। तो इसका आंसर के ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दोनों को हमने आंसर जो है सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 23 और 24, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पे, उसके बाद एट्थ पे टी है, और नाइन, टेंथ और इलेवंथ पे क्या है, ई है। तो कौन कौन से वर्ड बने, ए, एल, टी और ई। इससे देखने में लग रहा है सामने ही कि ये क्या बन रहा है, लेट बन रहा है और एक टेल बन रहा है। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क 2023 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन सेम एसबीआई क्लर्क 2024 में आया है। तो देखिए किस तरह से अगर आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर प्रीवियस ईयर की करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, कि सिर्फ ऑप्शंस में यहाँ ऊपर नीचे है, ऑप्शंस यहाँ अलग बना के दिए हैं 2024 में, 2023 के ऑप्शंस को रिपीट नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन का जो मेन टाइप है, जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम इसी तरह का आया है। यहाँ तक कि वर्ड भी जो है, जो जोड़ बना के जो है यही वर्ड बन रहा है, लेट या टेल। तो मोर देन वन वाला यहाँ कौन सा होगा, मोर देन वन जो होगा, देन मार्क कह रहा है क्यू करो, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी क्यू जो है वो सही जवाब होना चाहिए। तो इस तरह से कितना फायदा होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोई ना कोई एक जो है, देखिए अगर मिला हुआ, दिया हुआ, देखा हुआ क्वेश्चन अगर आपके सामने दोबारा आ जाए तो कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए, असली लेवल को जरूर जानना चाहिए, कोई ना कोई वहां से जो है आपको बहुत फायदा बिल्कुल होता ही होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फैसिनेट के बारे में बोल रहा है, बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड। चलते हैं आगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन कोई नहीं होता, ए से बी, ए बी सी पहला हो गया, फिर डी ई एफ जी एच यहाँ भी कोई नहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ भी कोई नहीं, सी डी ई एफ, सी से एफ तक, और आगे चलते हैं, सी डी ई एफ कोई भी नहीं है, आई जे के एल कोई भी नहीं है, एन ओ पी क्यू आर एस यहाँ पे भी कोई नहीं है, ए बी सी डी ई एफ कोई भी नहीं है, टी यू वी वाला तो होगा ही नहीं, आगे भी नहीं होगा, ई एफ जी एच आई, ई से आई तक, जे के एल एम, तो कितने, एक दो तीन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी थ्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25-26 पे। अब हम आ चुके हैं नए टाइप की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। जो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड है वही सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा। तो लेफ्ट हैंड कौन सा है यहाँ पे, 945, तो 945 ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चल करते हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर इन द सीरीज। पहला लोएस्ट नंबर ये है, दूसरा लोएस्ट नंबर ये है, तीसरा ये है, तो इनका क्या कह रहा है, सम कह रहा है, 5 2 7 और 3 10, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 27 और 28, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। फर्स्ट डिजिट इंटरचेंज विद द थर्ड डिजिट, डिजिट कैसा इंटरचेंज करना है विद इन द नंबर्स, देन विच अमंग द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर फिर कौन सा होगा, पहले को 3 के साथ इंटरचेंज करके, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 748। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट से असेंडिंग ऑर्डर, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी, इवन नंबर में हमने क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है इसका। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 4 और 6 आएगा, इसका मतलब ये इवन नंबर होगा। 4 5 9 ये नहीं होगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 7 और 8, इसका मतलब ये भी होगा। 4 5 7 ये तो आ गई असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या 2 3 5 ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ दो ही नंबर आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 30 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। 1 ऐड करने के लिए कह रहा है हर इवन डिजिट पे, और 2 कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो हर ऑड डिजिट से। तो करते हैं इसको, 1 ऐड करते हैं तो ये, और 2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में 2 काटा 1, 2 का बन जाएगा 3, 5 का बन जाएगा 3, 4 का बन जाएगा 5, 7 का बन जाएगा 5, 6 का बन जाएगा 7, 8 का बन जाएगा कितना 9, और 5 का बन जाएगा 3। तो इस तरह से देखो आगे बोल रहा है देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपेयर मोर देन वंस। मोर देन वंस एक तो 3 है जो 3 बार ही आ रहा है, और 5 है, मतलब कि 2 डिजिट ऐसे हैं जो आ रहे हैं। तो ऑप्शन C2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्राइंग्स में देखो यहाँ पे इसको पहले प्लेस वैल्यू लेके करते हैं इस क्वेश्चन को। डी का क्या हुआ, ड्यू, यानी कि डी का 4 होता है। आर इंडियन रेलवे, आर का बताया था 18, उसके बाद ए का 1, उसके बाद डब्ल्यू, ड्यू का अगर डी का 4 है तो 23 होगा डब्ल्यू का। उसके बाद आई, अगर इंडियन रेलवे आर का 18 है तो आई का कितना होगा 9, क्योंकि हमने टोटल क्या बना 27। एन क्या होगा 14। उसके बाद जी, जी टी, टी आपको पता है 20 होता है, जो टी में हमने बड़ी बार पढ़ा है कि टी 20 होता है, ये हमें याद रहता है। तो टी अगर 20 है तो जी उसके अपोजिट है, वो कितना होना चाहिए 7। उसके बाद एस जो है T20 है तो एस उससे पहले आता है, वो होगा 19। अब यहाँ पे देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी नहीं है, 18 के भी कोई नहीं होगा, 19, 20 यहाँ पे कोई नहीं हो। एक साथ देखो 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी नहीं है। 23 से भी कोई नहीं है। 19 से 23 लग रहा है, 20, 21, 22, 23 है ना, 19 से 23 पहले ही लग रहा है। 9 से देखो 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ये भी नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 18 की तरफ हो रहा है एक, और 7 से 8, 9, 7 से 9 की तरफ भी हो रहा है एक। तो 3 तो हो गए यहीं पे। उसके बाद 19 से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 3 ही है यहाँ पे। ऑप्शन D3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही इसका सही जवाब है। तो 30 क्वेश्चन जो है हमने आज मिसलिनियस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे SBI क्लर्क के 2024 के, 2023 के, 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया है। तो मिसलिनियस क्वेश्चंस के हमने 30 क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस किया जो SBI क्लर्क के प्रीवियस ईयर 2022, 23 और 24 में आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लगा हो, अगर आपको ये सेशन वैल्यू लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक नया अपडेट आपके लिए कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे पजल्स का महाकुंभ लगने वाला है, सभी टाइप्स के पजल्स का संगम होने वाला है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जितना आप अभ्यास बढ़ाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका जो है माइंड जो है फोकस रहेगा, क्योंकि अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है, अभ्यास से शांति मिलती है, अभ्यास से खुशी मिलती है, अभ्यास से दोस्तों सफलता मिलती है। ये ध्यान रखिएगा कि अभ्यास से ही सब कुछ होगा, जो होगा अभ्यास से ही होगा, वरना जो है नहीं हो सकता है। इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ, जितनी प्रैक्टिस सेट बढ़ाएंगे, अपने रेस्ट टाइम को इस टाइम कम कर लीजिए। आप जहां भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हर जगह प्रैक्टिस सेट कीजिए, जहां से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है हर जगह से प्रैक्टिस सेट कीजिए। हमारा मेन मोटिव इनिशिएटिव यही है कि आपका टाइम जो है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आपको जो है, जिसने अब कहीं पे दिन में 4 प्रैक्टिस सेट कर ली हैं, जब उसको ये वीडियो दिखे कि हाँ यहाँ भी एक प्रैक्टिस सेट है, तो उसका टाइम यहाँ यूटिलाइज हो प्रैक्टिस करने में। तो इसलिए तो यही हमारा जो मेन जो है मोटिव है, आपकी जो है प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।